देखो हम क्या बताएं, लीनियर, देखो क्वेश्चन नंबर 7 से क्या है, एक्सरसाइज क्या है 4.5 है ना, न्यू एनसीईआरटी का। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक, नहीं 14 तक, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 14 तक ऐसे क्वेश्चन है जिसको इसमें सॉल्व करना है। ये लीनियर इक्वेशन दिया गया, क्या दिया गया है, लीनियर इक्वेशन। कितने वेरिएबल का है भाई, कौन बताएगा, कितने वेरिएबल है लीनियर इक्वेशन? आप या 2 वेरिएबल भी और 3 वेरिएबल भी है ना, 2 भी है और 3 भी है। तो 2 वेरिएबल वालों को हम लोग सॉल्व करना जानते हैं, क्लास 10th में सीखे हैं। कौन कौन सा मेथड होता था, एलिमिनेशन मेथड, या सबसे पहले ग्राफिकल मेथड है ना, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यही सब करके होता था है ना। 4 मेथड हम लोग पढ़े, ग्राफिकल, ग्राफिक की विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वृत्त गुणन विधि, यही पढ़े ना। लेकिन आज हम लोग कमाल कर जाएंगे क्लास 12th में क्या कमाल करेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स मेथड। कौन सा मेथड, मैट्रिक्स मेथड। ध्यान से समझना, इन समय हम लोग जब सॉल्व करते थे तो क्या मिलता था लास्ट में जाके, याद है, की वैल्यू। ऐसे इसमें सॉल्व करेंगे एक्स वाई की वैल्यू तो निकालेंगे नहीं, तो जो मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स मेथड से हम जो इक्वेशन सॉल्व करेंगे उससे भी जो वैल्यू आएगी वो किसकी होगी, एक्स वाई और जेड की। अगर 3 वेरिएबल है तो 3 वैल्यू, 2 वेरिएबल है तो कितनी वैल्यू, 2 वैल्यू। समझ में आ रहा है। इन सबको भी हम जब सॉल्व करते थे तो एक्स और वाई की भी वैल्यू आती थी। तो तुम लोग कौन सा मेथड पसंद करोगे? अरे ना, यहाँ ऑप्शन नहीं है, केवल यही मेथड है ना, वो बता दिया इसलिए ताकि जानते रहो। क्लास 10th में ये सब पढ़े थे ना भाई। देखो 12th में आने के बाद कितना स्टैंडर्ड फॉर्म, 4 तो ये पढ़े, एक तो ये 5 मेथड है। कहीं कभी भी क्वेश्चन दिखे तो कोई मेथड लेके पकड़ के बैठ जाना और सॉल्व करके दिखा देना। सबसे इजी हमको लगता है सब्स्टिट्यूशन, नहीं, एक को निकाल के दूसरा रख। तो 12th में हम क्या पढ़ेंगे, कौन सा मेथड पढ़ेंगे भाई, अवयव विधि, मैट्रिक्स मेथड। अच्छा, इसको पानी साफ करते करते ये ज्यादा सफेद होता जा रहा है, देखो सही में, इधर से देखो जैसे जगह जगह पे बहुत ज्यादा सफेद हो गया है, सही नहीं लग रहा है। पहला इक्वेशन दिया गया है x + 2 y = क्या है 2, फिर दिया गया है 2x + 3y = 3, ये दिया गया ना हमको, इसको यही दिया गया ना भाई। अरे रे गलती हो गई, तुम लोग थोड़ा देखा करा करो। 5x + 2y = अब लिख रहे हैं सही से, 7x + 3y = 5, जो हमारा ये दिया गया है इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है ना, रैखिक समीकरण। इसको हमको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद एक्स और वाई की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी। तो ये देखो सॉल्व करने का मेथड जो हमारा ये दिया गया, ये किस फॉर्म में है, लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax = किसके है, b के फॉर्म में, यही है ना। a की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, देखो भाई ध्यान से समझो, ये किस फॉर्म में, ये a है, इसी के साथ x और y का मल्टीप्लाई हुआ है ना, इक्वल टू में ये क्या है b, यही तो है। अगर यहाँ से अगर x की वैल्यू, अगर x = हम क्या कर सकते, अगर ये a की पावर 1 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a इनवर्स होगा कि नहीं, यानी a इनवर्स क्या हो गया, b। ऐसे ही समझो, ax = क्या है, b, a को इधर भेजो तो x = b/में a है। अब a को ऊपर ले जाएंगे तो a की पावर क्या हो जाएगा, -1, इसी को तो इनवर्स बोलते हैं, तो a इनवर्स × b। नहीं समझ में आया, कहने का मतलब हमको x की वैल्यू निकालने के लिए, और ये जो x है, ये पॉपुलेशन ऐसे थोड़ी बढ़ रही है यस और भाई इधर देखो घर में इतने शिक्षित लोग हों और इतने बच्चे हों तो सही नहीं। इधर देखो, देखो x की वैल्यू क्या है, x और y, हम लोग क्या निकालेंगे, a इनवर्स निकालेंगे। a इनवर्स = क्या होता है, 1/det ऑफ a, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ a, यही होता है ना। a इनवर्स निकालने के बाद b का इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, जो आएगा उसका x से कंपेयर कर देंगे, वो x की वैल्यू आ जाएगी, जो आएगा वो y से कंपेयर कर देंगे, वो क्या जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी। समझ में आया कैसे करना है। तो सबसे पहले ये हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में दिया गया है, तो हम यहाँ से ये इतना लिख लेंगे, फिर इसके बाद इरेज करके समझा रहे हैं आपको। सबसे पहले हम निकालेंगे a, क्या a क्या है हमारा यहाँ पे, 5 2 7 3। हम एक चीज नोटिस किए हैं, एग्नेस के यहाँ सब मतलब कि कोई ना कोमल कैसे हो सकता है बताओ, ये लोग तुरंत बीमार हो जाते हैं यार, धूप में जाएंगे, बाहर से आएंगे तुरंत बीमार। ए की वैल्यू ये दी गई है, और x की वैल्यू क्या दी गई भाई, x और y, b की वैल्यू, और हम लोग चाहे 4 दिन धूप में रह लेना बीमार हो, लेकिन बीमार होने सोचती हो ना चलो इधर देखो, अब यहाँ से निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a, क्योंकि हमको क्या निकालना है, a इनवर्स, तो उसके लिए डिटर्मिनेंट a चाहिए ना, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, ये नहीं होता है ना तुम लोग बोलते नहीं हो, कन्वर्सेशन एक ही तरफ से नहीं होना चाहिए, जब तुम लोग भी बोलोगे तब जाके थोड़ा सा अच्छा लगेगा। 5 3 जा 15, 7 2 जा कितना आ गया 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू बोल का नहीं रहा तुम लोग, हाँ बस बस बस। अब हम लोग अब क्या निकालेंगे, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होगा भाई, ए का ऐसे डायरेक्ट लिख दें, एडजॉइंट क्या हो जाएगा
3 हो जाएगा, -2 -7 5 हो गया ना। अब ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। तो 1 अपॉन ए की वैल्यू 1, एडजॉइंट मैट्रिक्स की वैल्यू 3, -2 -7 5 मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा। तो ए इनवर्स आ गया क्या, 3 -2 -7 5 आया कि नहीं भाई। अब हमको कहाँ चलना है, यहाँ पे एक्स इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, ए इनवर्स इंटू क्या होता है बी। ए इनवर्स की वैल्यू रखो, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स और यही है ना, एक्स की वैल्यू क्या है, कहाँ गया ये लिखो, एक्स और वाई। ए इनवर्स की वैल्यू 3 -2 -7 5 अल्लाह ना बचा भाई आए। बी की वैल्यू क्या है भाई, 4 और 5 मल्टीप्लाई करो इसका, और ये मल्टीप्लाई आना चाहिए, नहीं कहोगे ये पॉसिबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू अनूप 3 4 जा 12 -10 माइनस क्या हो जाएगा 28 प्लस 25 यही होगा ना। इधर एक्स वाई है तो एक्स वाई कितना आ गया 2 -3 तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई कंपेयर करने पर 2 और वाई की वैल्यू अगर ना विश्वास हो तो किसी एक इक्वेशन में रख के देख लो आएगा कि नहीं। क्या दिया गया है 5x आंसर चेक कर लिया करो, बात समझ में, आंसर क्या कर लिया करो, चेक कर लिया करो सही रहेगा। यहाँ देखो एक्स की वैल्यू क्या आई है 2 प्लस वाई की वैल्यू -3 इक्वल टू 4 ये क्या हो गया 10 ये क्या हो जाएगा -6 इक्वल टू 4 4 इक्वल टू 4 यानी जो वैल्यू आई है क्या है सही है। ऐसे क्वेश्चन में जब 3/3 का रहेगा जब एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ चेक करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ये मतलब गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं ना, इतना कैलकुलेशन होता है जब 3/3 का रहेगा तब। तो क्या करेंगे इन सब में रख के और चेक कर लेंगे कि आंसर हमारा सही आया कि नहीं आया तो फिर से फल डालना पड़ेगा, इसलिए एक बार करना जरूरी। कर लो इसको, ये चेक है चेकअप द इक्वेशन कर जल्दी। सही बोले कि नहीं हम, तुम लोग को एक दिन बताए थे ना कि एक इंसान बहुत वो शराब पीता था, हेलमेट बनवा लिया था उसका लोहे का, बनवा के ताला दे के चाबी फेंक दिया था। अब वो चाह कर भी नहीं हेलमेट खोल पा रहा था और ये चाबी अपनी वाइफ को दिया था। जब खाना रहता था तो उसकी वाइफ खोल के उसको खाना खिला फिर बंद कर देती थी, उसकी आदत छोड़ गई। वीडियो था हमको नहीं पता लेकिन हम पढ़ेंगे कहानी। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर क्या भाई फर्स्ट बता दिया ना, सेकंड वाला भी 2/2 का है, थर्ड वाला भी 2/2 का है, ये दोनों कर लेना है। 10th वाला भी 2/2 का है, 11th वाला भी 2/2 का है, 12th वाला भी 2/2 का है, 13 का बताया 13 वाला बता रहे हैं। ठीक कर क्या आओगे ना तुम लोग विश्वास कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 11 और 12 कर क्या आना है 4 क्वेश्चन सेम ऐसे ही है। कौन सा 11 अच्छा वेरी गुड शाबाश क्वेश्चन पहचान लेती है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करके आने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बता रहे क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर हम 11 बताने जा रहे हैं। कौन सा 11 क्या दिया गया भाई 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 और क्या दिया गया है 3x प्लस 2y प्लस यहाँ जेड नहीं है ना तो 0 इंटू जेड लिख सकते हैं इक्वल टू 5 यही है ना भाई। इसमें ऐसा करके दिया गया है ये नहीं है, चलो दिखाओ क्वेश्चन नंबर 11 देखो इसमें कैसे दिया है ऐसे ही तो है दीदी। बात ना करो भाई बात ना करो तुम लोग बात करते हो। चलो इधर देखो क्या दिया गया x - 2y - z इक्वल टू 3/2 ये दिया गया। ये किस फॉर्म में है भाई एक इक्वेशन और देना चाहिए था है ना, तभी तो हाँ तभी तो हमको समझ नहीं आ रहा है ये होगा कैसे बस ना। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 11 ये किस फॉर्म में है ax इक्वल टू b के फॉर्म में है ना। ये a है इसके साथ x वाले का सारे का मल्टीप्लाई हुआ सारे वेरिएबल का और ये क्या है b है तो हम x इक्वल टू क्या लिखेंगे a को इधर भेजेंगे क्या आ जाएगा a इनवर्स b यानी a इनवर्स हमको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले a निकाल लें। a क्या है भाई 2 1 1 1 -2 -1 है ना। ये क्या है ध्यान से देखना यहाँ x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू क्या है 0 क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ नहीं है ना x सही नहीं तो यहाँ 0 रखेंगे y का क्या है 3। थोड़ा ये सब भी देख लेना पता चला फ्लो में रखते जा रहे हो तो दिक्कत हो जाएगी -5। x की वैल्यू क्या है x y और z। b की वैल्यू क्या है 1 3/2 और 9 ये दिया गया। अब हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a क्योंकि हमको a इनवर्स में डिटर्मिनेंट ऑफ a चाहिए ना। निकालो ये 2 गया 2 से ये गया बचेगा क्या +10 +3 -1 ये गया और ये गया -5 +0 ये +1 है ये गया और ये गया 3 हो गया और -0 क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये कितना हो जाएगा 13 13 2 जा 26
13 ही आएगा ना भाई, ये गया, ये देखो 15 हो जाएगा ना दीदी। अरे 3 है तो 15 का ही होगा, अच्छा 3 है 3 और 5 में डिफरेंस समझो, ये बचेगा कितना -5 और ये +5 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 3। कितना आ गया, बहुत ज़्यादा जा रहा है, 4 इसको दे देंगे 30 हो जाएगा, एक बचेगा 31 हो जाएगा, 3 34। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या गई 34। अब हमको निकालना है क्या, सारे को फैक्टर, समझी, A11 A12 A13 A21, और दिखाएंगे कैसे, -1 की पावर 2 -1 की पावर 3 -1 की पावर 4 3 नहीं 314 हो जाएगा, बहु मारेंगे, -1 की पावर 3। अब ये वैल्यू प्लस में आई, अब देख लो ये A11 की बात कर रहे हैं, ये गया कितना आया था 13 आएगा ना, इंटू 13 यानी क्या आ गया 26। नहीं ये 2 ना लेंगे ना बेटा, 2 नहीं लेते ना को फैक्टर में, क्या हो गया, ये माइनस में आएगी ना वैल्यू, किसकी बात कर रहे हैं, इसकी कितना आ रहा था 5 -5 आ रहा था। -5 आएगा वैसे, ये गया -5 और ये 0 हो जाएगा, -5 आ जाएगा, और माइनस +5, ये किस में आएगा प्लस में ना, ये गया 3 और -0 क्या हो जाएगा 3, ये माइनस में आएगा ना, क्या हो जाएगा, ये गया और ये गया -5 और -3 -8 क्या हो जाएगा +8, ये समझ में आया। A21 अब फिर क्या निकालेंगे, A22 A23 A31 A32 A33, ये -1 की पावर 4 हो जाएगा ना, और ये -1 की पावर 5, ये -1 की पावर क्या हो जाएगा 5 4 ना भाई, ये -1 की पावर क्या हो जाएगा 5 -1 की पावर 6, समझ में आ रहा है। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में आएगी प्लस में, यानी इसकी बात कर रहे हैं, ये गया -10 और 0 क्या हो जाएगा -10, इसकी बात कर रहे हैं, ये वैल्यू किस में आएगी माइनस में। बुक में यहाँ पे पहले माइनस से निकाला है फिर को फैक्टर निकाला था, हमको ऐसे नहीं करना है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि माइनस निकालेंगे, क्योंकि इसी में यही तो माइनस होगा, तभी तो मल्टीप्लाई तो लिखने की जरूरत है नहीं, उसको अलग से उसको निकालो फिर इसको निकालो, बहुत लंबा हो जाएगा। क्या करेंगे इसको, इसकी बात कर रहे हैं हम, ये गया और ये गया 6 -6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे, ये गया और ये गया क्या हो जाएगा -1 और +2 क्या बचेगा 1 आएगा, प्लस में आएगा ना, ये माइनस में आएगी वैल्यू, इसकी बात कर रहे हैं, ये और ये -2 -1 -3 और +3 हो जाएगा ना भाई, और ये 3 निकालेंगे तो ये गया और ये गया -4 -1 -5। अब को फैक्टर से जो बना है मैट्रिक्स उसको लिख लेते हैं, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए निकालेंगे ना, क्या क्या बना भाई बोलते जाओ, 13 5 3 यही बना ना। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तभी तो एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए होगा ना, ज़्यादा टेढ़ा चला गया, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ट्रांसपोज करो इसका 13 5 3 8 -10 -6 फिर 1 3 -5। अब हम निकालेंगे क्या, ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए ना भाई, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई थी 34 और ये आया है 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -1, इसका मल्टीप्लाई करने को कटेगा नहीं कटेगा, समझ में आ रहा है। अब हम डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे, एक्स इक्वल टू क्या होता है ए इनवर्स इंटू बी, तो एक्स की वैल्यू क्या है एक्स वाई जेड, ए इनवर्स की वैल्यू 1 में 34 13 मल्टीप्लाई करते क्या भाई, मल्टीप्लाई करके लिखो क्योंकि करना तो पड़ेगा ही, 13 में 34 ये कटेगा, कुछ जो कट जा रहा है कुछ काट दो, 2 से कटेगा तो 4 और 17 4 में 17 हो जाएगा ना, फिर 1/34, समझ में आ रहा है कि नहीं भाई। अब इसका 34 में करेंगे क्या 5/34, ये कट जाएगा -5 में 70 क्या हो जाएगा 3 में, पक्का ना 3 में ये 6 है तो 3 में क्या -3 में 17 -5/34। तनु इतनी जल्दी बोली ताकि कोई बोल ना पाए। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, क्योंकि ए इंटू बी है ना, ए इनवर्स रख दिया, बी रखेंगे, बी क्या है भाई 1 3/2 9 1 3/2 9, इसका तुम लोग मल्टीप्लाई करके बताओ, करें जाने तुम लोग परेशान ना हो, इनने मतलब बहुत अच्छे लोग हो तुम लोग। इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 13 में 34, फिर इसमें करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, हाँ बेटा ये जो फ्रैक्शन में है उसको मतलब डिवाइड में उसने ये जो मल्टीप्लाई में करके वहां भी सॉल्व कर सकते थे ना, ये ऊपर वाला जो इक्वेशन है वो इसके ऊपर फ्रैक्शन वाला इक्वेशन अगर इधर भेज दें, तो मल्टीप्लाई कर सकते थे ना, हाँ कर सकते थे, फिर यहाँ पे पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी, अभी नहीं कर सकते, स्टार्टिंग में बताई होती तो कर देती, अब यहाँ पे नहीं करेंगे ना। चलो देखो ये 13/34 से मल्टीप्लाई किए 1 में है ना, फिर किस में करेंगे, इसमें इसका इसमें करेंगे प्लस 14 में 17 इंटू 3/12 3/2 है ना,
3/2 ही है ना भाई, ठीक है। फिर प्लस 1/34 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 9 में, ये क्लोज्ड। फिर इसका करेंगे इसमें 1 का करेंगे तो यही आएगा ना, 5/34 प्लस माइनस हो जाएगा ना, माइनस 5/17 का किस में करेंगे, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, समझाना है। प्लस 3/34 मल्टीप्लाई 9 ना भाई। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, इसके आगे तब आगे सॉल्व करें, जगह ना बच रही है, करो। समझ में आया कि नहीं, कैसे करना है। जो 3/3 करेगा पहले ए निकालेंगे। देखो सबसे पहले ये जो फॉर्म दिया गया AX = B, ए को इधर भेजेंगे, A इनवर्स B हो जाएगा, है ना। A इनवर्स की वैल्यू हमको चाहिए, तो सबसे पहले ए ले लो। ए लेने के बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल गया, कितना आया था 34, कहाँ लिखे थे, कहीं नहीं लिखे, ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कितना आ गया 34। अब क्या करेंगे, इन सारे ए का को फैक्टर निकालें। को फैक्टर निकालने के बाद डिटर्मिनेंट वो मैट्रिक्स बनेगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, तब आएगा जॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। तो हम जानते हैं इनवर्स = क्यों इसको निकाल रहे हैं, क्योंकि ये इनवर्स में इसका काम होता है ना, 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए रखने के बाद सब में मल्टीप्लाई करके अब आ जाएंगे इस वाले कंडीशन में। ए इनवर्स की वैल्यू रखेंगे, बी की वैल्यू, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा, कंपेयर भी करेंगे, ये इधर एक्स और वाई जेड होगा। करो यहाँ तक तो कितने लोग को समझ नहीं आया। तुम एक बार बताया भी नहीं ना कि लोग बात कर रहे थे हमको। अगर कैमरा ना देखते हैं दूसरे दिन हमको कैसे पता चलता, बताओ। दीदी नीचे वाला ऊपर वाला कर दें, नहीं दीदी नहीं ये अपना बहुत ज्यादा बात हो रही थी। हाँ वही तो। और ये बताओ, ये दोनों सीधे हैं, तुम लोग इतना आराम बोलते रहते हो। कौन सीधा है? अरे मतलब क्लास में बात तो नहीं करते हैं। अब यही है, बोलो कौन सीधा है। तो ज़्यादातर लड़कियां क्यों नहीं जाती हैं जलाने वलाने के लिए, जानते हो, जब लाश जलती है उसमें से बैक्टीरिया निकालते हैं। और वो जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जैसे नाखून में फंस जाते हैं, बाल में फंस जाते हैं, तो और लोग तो टकले हो जाते हैं। लड़कों के पास ऑप्शन होता है ना टकले होने का, लड़कियों के पास ऑप्शन थोड़ी होता है टकली होने का। आप लोग बताइए समझ आ रहा ना। तो वो जो बैक्टीरिया निकालते हैं, देखो नाखून वखून में कटवाया जाता है ना साथ, या और देखो जो क्वारंटीन हो रहे थे कोरोना में, 14 दिन के अंदर ही क्यों रखा जा रहा था, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो 14 जब जलाने तेरावी कहीं होती है, 12-13 दिन के बाद ही तो होती है। जो बैक्टीरिया का होता है 12-13 दिन में खत्म हो जाता है, ऐसा माना जाता है। 7 दिन बाद होता है ना, बाल बनता है, मुंडन होता है। लड़के जब लड़के मतलब चारों तरफ घेरे रहते हैं, मतलब घेरे नहीं रहते सब लोग, एक जैसे छोटे छोटे बच्चे जब 12-13 भी लोग अभी जाएं तो लोग में एक्साइटमेंट होता है ना देखने का कैसे जलती है लाश। छोटे वाले बच्चे रहते हैं उन लोग को टकला किया जाता है दीदी, और लोग भी तो बाहर के जाते, वो लोग टकले नहीं होते, उन लोगों का क्या? तो नहीं होता, उन लोग की दिक्कत है ना, उन्हीं लोग को प्रॉब्लम होगी। समझ आ रहा है ना। जो लोग जाते हैं उनको जरूर होना चाहिए। हाँ कुछ लोग हैं जिनको होने जरूरत नहीं है, जिनका बाल पहले से ही साफ है। दीदी मामा के पापा तो बहुत मजाक उड़ा रहे थे वो लोग। कौन? तो वही मामा के भैया लोग जो है ना बहुत मजाक उड़ाते हैं। अब मम्मी के साथ साया चाहे जिसकी मम्मी होंगी सब लोग गुस्सा जाएंगे बहुत। चलो इधर। लेकिन कुछ किसी एक केस में बाल ऐसे नहीं वो मतलब कम होता, बहुत टेंशन होती है। जो टेंशन होती है वो बहुत हाई लेवल का होता है, तब बाल जाके झड़ने लगता है। दीदी तीनों चाचा पापा सब लोग का, और मनोज चाचा जो इंजीनियर है ना उनका भी शुरू हो गया। नहीं कुछ जेनेटिक भी होता है शायद, या फिर प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन, या फिर ये सब नहीं होता तब जाकर। इधर देखो फोटो से पापा के बाल इतने अच्छे हैं, घने थे ना एकदम, जैसे वो ऋतिक रोशन। हम लोग को बाल रखने से मना करते, खुद इतना बड़ा बड़ा रखते थे। पहले जमाने में लोग रखते ही थे, पहले खीरो देख लो, मजा है कलम यहाँ तक। हाँ दीदी यहाँ तक ये पहले हीरो लोग को देखे हो तुम लोग, राजेश खन्ना वन्ना, हमें कलम यहाँ तक होती और एकदम बड़ी। तो देखो कहाँ तक मल्टीप्लाई किए भाई, 13/4 में 1 का करेंगे तो वही आएगा ना, 13/34 प्लस क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 जा 4, 6 में क्या गया 17, ये कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, प्लस 9/34। समझ में आ रहा है भाई, ना समझ में आ रहा है? मल्टीप्लाई करते थे तो ऐसे मेरे में इजी होता था, मतलब ना काटते तब 34 ही था। चलो तो ये ज़्यादा सही है, सेम रहता तो कर दो, सही कह रही है। ये क्या हो जाएगा 4 जा 12/34। हाँ ये ज़्यादा सही है। अभी इसका मल्टीप्लाई करना बाकी है सब में ना, इसका क्या हो जाएगा, इसको भी कोशिश करो कि 34 के फॉर्म में रखें ना, 5/34 फिर क्या हो जाएगा माइनस 15/34 फिर क्या हो जाएगा प्लस 27/34। इसको करेंगे इसका मल्टीप्लाई, इसका तो 3/34 आएगा, माइनस होगा तो प्लस, माइनस में क्या हो जाएगा 3 जा 9, 9/34 फिर क्या हो जाएगा माइनस में 45/34। अब सबका जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो एज इट इज़ क्या करते हैं
34 लिख देंगे, ऊपर वाले को सबको ऐड कर देंगे, 13 + 12 + 9। इसको भी ऐसे करेंगे, डिनोमिनेटर सबका सेम है तो 5 - 15 + 27। इसको करेंगे 34, 3 - 9 - 50। ये क्या हो जाएगा? 25, 25 9 34, 30। ये क्या हो जाएगा? 10, 17 अपॉन में 34। और ये क्या हो जाएगा? -12, 51। ये करने के बाद क्या आ जाएगा? 1, ये 1/2, ये -17 3 51, 17 2 34 -3/2। यही आएगा ना? ये क्या था? x y z। अब x = क्या हो गया? 1। कंपेयर करेंगे तो, है ना? y = 1/2, z = -3/2। अब आंसर चेक करो सही है कि नहीं। तो किसी एक इक्वेशन उठा के रखो, सही है? ठीक है, चेक लेकिन जरूर कर लिया करो लास्ट में, समझ आ रहा है ना? वैल्यू रख करके कर लो इसको। कैसे हो गया है टेढ़ा मेढ़ा सा, करो। अब ये तुम लोग कर क्या आओगे? 15 बता दे रहे हैं, 16। 15 वाला भी देखो सेम हो, इसमें ए निकालने की जरूरत नहीं है, पहले से ये दे दिया गया है। समझ में आ रहा है? देखो 15, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें जो हम ए निकालते थे इसमें निकालने की जरूरत नहीं है, पहले से दे दिया गया है। बस ये थोड़ा सा अलग कर दिया है क्वेश्चन में 15 में, है ना? बता देना 16, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन खत्म नहीं, चैप्टर भी खत्म। इरेज कर दें इसको, कल से पढ़ाएंगे नया चैप्टर। कोई डाउट? आज माहौल बना है इसका। हम कहीं पढ़े थे कि शराब होती है ना, शराब जो शराब होती है, अगर एक बोतल ले तो लगभग में ब्रांडेड वाली शराब 900 रुपये की पड़ेगी, पड़ती है, ऐसे ही कुछ आती है जो भी हो, ब्रांडेड 900 रुपये। उसको 2 लोग 1 घंटे में ख़त्म कर देते हैं। 1 घंटा लगता है कि 10 मिनट 5 मिनट बहुत है। इधर देखो लेकिन ये जो 900 रुपये की गैस भरवाई जाती है, क्या भरवाई जाती है? गैस सिलेंडर LPG गैस। ये जो ये 1200, तुम लोग खाना ना बनाया करो ये 30 दिन तक चलती है, लेकिन अगर 4 लोग खाएं तब खाना, 4 लोग अगर मिलकर खाना खा रहे हैं तो ये 30 दिन चलेगा। ये आधा घंटे में ख़त्म हो जाएगा। तो कौन सा ज़्यादा सही है, गैस भरवाना शराब पीना? लेकिन शराबी से जाकर बोलो क्या खाना ना बनेगा, लेकिन 2 महीने तो इंडक्शन भी है ना? जहाँ इंडक्शन तुम लोग में कितने लोग? वही 5 लोग। तब वो कितना खाते हो तुम लोग? थोड़ा थोड़ा। आर्मी वालों को कैंटीन से फ्री में दाल मिलता है। आर्मी वालों को मिलता है। फिर खाते हैं। मुझे लग रहा है दीदी ये वही वाला लेकर। अब देखो ये एक्सरसाइज कौन सा है? 4.5। एक्सरसाइज 4.5 का लास्ट क्वेश्चन देख लो। 15 वाला कर लोगे ना भाई? इसमें एक ही वैल्यू पहले ही दे दिया गया है। क्या रहा, इक्वेशन को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू ये नहीं बोला गया, लेकिन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तभी तो x और y की वैल्यू आएगी। नहीं कर लो पूरा करो तुम। क्वेश्चन नंबर 16 कौन खड़ा होकर पढ़ के बताएगा? खड़ी हो जाओ बेटा, और समझाना भी है। खड़ी हो जाओ। हाँ भाई स्टैंड अप, कल्पना जी आप खड़ी हो जाइए और बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है। The cost of 4 kg onion, 3 kg wheat and 2 kg rice is 16। यानी 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल का रुपया कितना है? 60। इतने सस्ते में कहीं मिल रहा है आजकल? मिल रहा है भाई? या 2 किलो प्याज दे दो 60 रुपये का, 2.5 किलो प्याज 60 रुपये की। समझ आ रहा है? 20 रुपये की तुम लोग के बाजार में मिलता है बाबा, यहाँ 30 रुपये किलो है। सही कह रहे नहीं एग्नेस? नहीं गई थी क्या? कब मिला? कल हम गए मिर्च लेके भाग आए। आगे पढ़ो। पहले क्वेश्चन को समझो। कह रहा है 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूँ, वीट कहने मतलब 2 किलो चावल, इन तीनों को अगर लेते हैं, इतना राशन खरीदोगे तो 60 रुपये देना पड़ेगा। फिर आगे The cost of 2 kg onion, 4 kg wheat, 2 kg ओनियन और 4 kg wheat 4 kg वीट, and 6 kg rice 6 kg rice कितने का पड़ रहा है? 90 रुपए का। ये पापा लोग का जमाना है, समझ लग जाओ। ये क्वेश्चन भी उन्हीं लोग के, हम लोग के जमाने में यहाँ पे 900 हो जाता है, 900। आगे The cost of 6 kg onion, 2 Onion. kg wheat and 2 kg वीट और 3 kg rice 70 रुपए। बाप रे। बस फाइंड द कॉस्ट ऑफ सारे आइटम का कॉस्ट फाइंड करना है मैट्रिक्स मेथड से। इक्वेशन बना देंगे तुम लोग, सॉल्व करके आओगे। इरेज कर दे इसको। देखो बना लोगे? सबसे पहले यहाँ लेट करना पड़ेगा ना। देखो क्वेश्चन को पढ़ना और समझना मतलब कि इजी है। ये क्वेश्चन जो है इजी है। क्या इसमें लेट कर लेते हैं? क्योंकि सारे कॉस्ट पूछा, सारे की कीमत पूछे तो लेट कॉस्ट भैया एक ही पहले वैल्यू दे दी गई है, ये बनाना है ही नहीं। अच्छा देखो कॉस्ट ऑफ मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 kg ओनियन कितना मान ले? x रुपीज़
ना भाई। और फिर कॉस्ट ऑफ 1 kg वीट कितना मान लें, y रुपीज़। फिर कॉस्ट ऑफ राइस कितना मान लें, z रुपीज़। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं भाई कि जो 3 kg ऑनियन है, 3 kg 1 kg कितने का पड़ रहा है, x रुपीज़ का। तो 3 kg कितने का, बाजार में जाके ना बोलना 3x। और कह रहा फिर 2 kg क्या है, 3 kg क्या है, 4 kg है भाई, 4 kg ऑनियन है, ठीक। और फिर 3 kg क्या है, वीट है। अगर 1 kg y रुपीज़ का है तो 3 kg 3y रुपीज़ का है ना। काया भी कर दें ट्यूशन मतलब रटा हुआ है सिस्टम ना। फिर क्या चावल कितने हैं, 1 kg z रुपीज़ का पड़ रहा है तो 2 kg कितने का। अब कह रहा अगर तीनों लोगे मतलब मिलाना पड़ेगा, तीनों को कितने का पड़ रहा है 60, तो तीनों को मिला दो 60 रुपीज़ का। ये क्वेश्चन फर्स्ट बन गया हमारा, है ना। फिर कह रहा है कि अब इतना ही नहीं, ये 60 रुपये, फिर 70 रुपये, फिर जाके 90, मतलब बीच में महंगाई कम ज़्यादा हो गई थी, ठीक कम हो गई। कह रहा है कितना kg है भाई, 2 kg ऑनियन, कितना kg 4 kg वीट और 6 kg राइस, कितने का पड़ रहा है। ये पापा का जमाना था, ये मम्मी का जमाना, नहीं मम्मी नहीं पापा की यही था, मम्मी इतने में लेके आएंगे, पापा इतने में, ऐसा होता है ना। हाँ देखो फिर कह रहा है 6 kg ऑनियन, कितना kg 2 kg वीट ना भाई, और 3 kg कितने का पड़ रहा है 70 रुपये का। क्या रहा पर जितना भी कॉस्ट है ऑनियन का 1 kg का, वीट का और राइस का निकालना है। तो ये किस मेथड से, मैट्रिक्स मेथड। अब समझ आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन अगर मंडी में चले तो मंडी वाले तुरंत बता ही देंगे डिवाइड करके, लेकिन हम लोग को सर्वाइवल की वैल्यू निकालेंगे। समझो पहले बात, समझो, कर लोगे ना, लगा लोगे तो इतना कर लो, मान लो। फिर उसके बाद ये कल 5 क्वेश्चन देखेंगे, कितने क्वेश्चन 5 ही, और ज़्यादा है, और ज़्यादा है। अनूप का लगा नहीं लगाना, क्लास के बाहर ना कर दिए तो कहना, समझ में आ रहा है। कल लगा होना चाहिए बेटा, लापरवाही ना करो, नहीं पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। निकालो फिजिक्स, इरेज कर दे मैं इसको, नहीं पहले लिख लो कर लो। यहाँ माना 1 किलो प्याज की कीमत x रुपये, मानो लिखो, ऐसे ही कर रहा है, मान लिए। अच्छा एक गाड़ी बना रहे हैं, बताना किधर चल रही है वो पुराने जमाने वाला ये सब मरीन लग रही है। बताओ ये किधर चल रही, जो बता देगा उसको 100 रुपये। अरे भैया सही बन रहा है, क्या बताइए, ये इस डायरेक्शन में जा रही कि इस डायरेक्शन में। लाइट दोनों साइड आती है ना भाई। अब अगर हम ये बताओ ये गाड़ी किस साइड जा रही है, इस साइड की साइड, कहीं नहीं जा रही है, लेकिन जा रही है, हम कह रहे जा रही है, लेट कर लेते जा रहे हैं। इधर कहाँ जाएगी, क्योंकि मेरा घर है, ऐसे जा रही है हाँ पागल। बताओ भाई गाड़ी किधर जा रही है, गेट लगा है। अब ये बताओ, हम गाड़ी ना भाग के यहीं रख दें चलाओ भी भाई, अजीब बात कर करा। पहले लाइट लगाइए, लाइट लगा दिए, अब कह रहा गेट लगाइए, चलो गेट भी लगा दिए। एक आगे तो पीछे होता है ना, यहाँ ड्राइवर बैठता है और पीछे हीरोइन बैठी है। हम ये नहीं बोले कि ड्राइवर इधर, एक तरफ हीरोइन बैठी है, एक तरफ ड्राइवर, मतलब किधर भी बैठ सकते हैं। बताओ गाड़ी किधर जा रही है। हाँ कैसे कैसे ऊपर से कैसे पड़ा आप बताइए दीदी, गाड़ी कहीं नहीं जा रही। अब देखो ये ड्राइवर बैठ गया, गाड़ी इधर जा रही है, गाड़ी ड्राइवर इधर बैठ के गाड़ी इधर जा रही है। अब समझना है, ड्राइवर से डिसाइड होगा गाड़ी किधर जाए। तो आप बताइए। और इधर हम क्या बता दे भैया, और इधर बैठी हीरोइन। बात समझ में आई नहीं।